हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे, जो कि आपको पता है कि यूपी टेट हो या फिर ऑल टेट हो, इन सभी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट में 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स और 2 वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट पूछे ही जाते हैं। तो इसके साथ साथ फिलिंग इन द ब्लैंक्स में जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के, सभी टीचिंग एग्ज़ाम से ही लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है हमारा डिस्पेक्टिव। इसका मतलब होता है कपटी या भ्रमजनक। ऐसी बेकार सी बातें बोलना जो आपको मिसगाइड करे, यानी आपको गलत चीज़ें बता दे। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, मतलब समानार्थी शब्द जिनका मतलब बिल्कुल सेम होता है, जैसे मिस लीडिंग हो गया, इलूसेरी हो गया, इलूसिव हो गया। यहाँ पे मैंने 3-4 वर्ड जो है रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें मैंने पहला वर्ड वही रखा है जो पेपर में आपको एज ए ऑप्शन दिया हुआ था। तो आप कोशिश करिएगा कि सबको ध्यान में रखिएगा। सेकंड है हमारा एग्जिल। एग्जिल का मतलब होता है देश निकालना, यानी अगर आपके ही देश की व्यक्ति हो और उसे ऐसा कुछ किया हो, पॉलिटिक्स में कुछ गलत कर दिया हो या देश के विरोध में कुछ कर दिया हो और हम उसे देश से बाहर निकालते हैं, उसे अपने कंट्री का सदस्य नहीं मानते हैं, तो उसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं बैनिसमेंट, एक्सपल्सन या डिस्पोटिशन या एक्विज। का मतलब होता है निकाल देना। क्लियर। थर्ड है हमारा क्वारिड। क्वारिड का मतलब होता है खोदना या फिर खखोलना। खोदना मतलब जैसे कोई चीज़ है बहुत गहरा, कुछ खोद रहे हो, या फिर कोई बात जिसे आप बहुत ज़्यादा खखोल के निकाल रहे हो, मतलब छानबीन कर रहे हो आप, जिसे हम लोग छानबीन कहते हैं, उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं हमारे एक्सट्रैक्ट, ड्रिल, ड्रिलिंग करना, या फिर डिग हो गया। ये क्वेरी कोड के क्या है, ये समानार्थी शब्द हैं ये सारे के सारे। फिर हमारा आता है चौथा कॉन्सिक्वेशन। तो बहुत बार आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा इसका मतलब होता है परिणाम। इसके सिनोनिम्स जो होंगे वो होंगे रिजल्ट, आउटकम, आउटटर्न, इफेक्ट। ये चारों इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, यानी कि समानार्थी शब्द। नेक्स्ट जो है फिफ्थ वर्ड है हमारा इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है मेहनती। जैसे बोला जाता है ना कि वो बहुत मेहनती है, वही वाला। तो इसका जो बहुत मेहनती है, या फिर आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि हार्ड वर्किंग हो गया, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। क्या क्या, तो हार्ड वर्किंग हो गया, डिलीजेंट हो गया, स्टेडी हो गया, शेड्यूल्स हो गए, ये सब इसके क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्यूलेंट। अप्यूलेंट का मतलब हुआ धनी। देखिए, एक बहुत धनी चीज, जैसे एक होता है ना कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आपको सिनोनिम्स याद करना चाहते हैं आप, तो अब जब आपके सामने वोकेबलरी के नए नए वर्ड्स आते हैं, जैसे आपके पास मेहनती के इंडस्ट्रियल वर्ड आया, या फिर डिलीजेंट वर्ड आया, या धनी के लिए अप्यूमेंट आया, तो आप अभी तक तो आप बोल रहे होंगे अपने किसी भी दोस्त से कि आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, अपने बारे में बताया होगा, तो आप हार्ड वर्किंग को रिप्लेस कर दो डिलीजेंट से। जैसे भी आप उससे बात कर रहे हो अपने दोस्त से, तो हार्ड वर्किंग को आप रिप्लेस किस में करोगे, डिलीजेंट से। तो ये क्या हुआ, एक जो है वो वर्ड जो है वो डिलीजेंट पर्सन है, यानी कि आई एम वेरी डिलीजेंट पर्सन। उससे क्या होगा कि आपको जो है वो नए नए वर्ड्स मिलेंगे, हमेशा याद रहेगा उस चीज़ का, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है हमारा सिक्स अप्यूल अप्यूलेंट। का मतलब होता है धनी, जिसके लिए हम वेल्दी बोलते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, वेल्दी बोलते हैं। रिच, रिच बहुत कॉमन है, तो रिच को हम क्या कहते हैं, लैकिस बोल सकते हैं। आप रिच ना बोलकर बातों बातों में आप लैकिस भी बोल दें। लग्जीरियस हो गया, कितना अच्छा है ना ये सब सुनने में। रिच बहुत कॉमन है, तो आप इसको लेविस बोल सकते हैं, लग्जीरियस बोल सकते हैं। ये सब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो अब से आप सब यही वर्ड यूज कीजिएगा। ओके। सेवेंथ है हमारा ट्रनकेट। ट्रनकेट का मतलब होता है काट छाँट करना, यानी ऊपर से आप किसी चीज़ को काट देते हैं तो उससे हम ट्रनकेट
कहते हैं। जैसे इसका सिनोनिम्स हो गया कट ऑफ, कट शॉर्ट, ट्रिम करना, करटेल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट 8th है हमारा वेज। वेज का मतलब होते हैं तरीके। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा मेथड, प्रोसेस, टेक्निक या सिस्टम। तो ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 100 ईयर्स, यानी इसको हम हिंदी में 100 बोलते हैं। इसके लिए जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सेंचुरी, सेंट्री, यही होते हैं, कुछ ज़्यादा इसके लिए वर्ड नहीं होते। तो बस इसके लिए 2 ही हैं, तो इसे आप याद रखिएगा, पहला सेंचुरी और दूसरा सेंट्री। नेक्स्ट है हमारा 10th इनअंडेट। इसका मतलब होता है सैलाब या फिर प्लावित करना। सैलाब मतलब जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो उसी के लिए हम उसको सैलाब कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो उसे हम सैलाब कहते हैं। और प्लावित करने का मतलब होता है कुछ चीज़ें डूब जाएं लेकिन पूरी तरह से ना डूबे तो उसे प्लावित कहते हैं। इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो हैं फ्लड, एनगल्फ और सबमर्ज। तो इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, वर्णन करते हैं, तो वही डिस्क्राइब कहलाता है। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो है नरेट, टिपरेजटन और पोट्री करना या फिर रिलेटेड करना। ये सारी इसके क्या हैं सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना। आप जैसे आप किसी के बारे में सोचते हैं या फिर आपका कोई विचार है, ठीक है, तो इनका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा जज, ड्रम, एज्यून और कंसीडर। ये इसके क्या हैं सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ईगर, यानी उत्सुक। जब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा उत्सुक हो या फिर ज़्यादा आप एक्साइटेड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ईगर कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो होगा इंटरेस्टेड, कीन, एंथुसियास्टिक या फिर इन्वॉल्व्ड। तो ये सब चारों के चारों इसको क्या है सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए ओफुल। ओफुल का मतलब होता है भयंकर, मतलब भयंकर बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा टेरिबल, बैड, ड्रेडफुल, अनप्लीजेंट। तो इसके चारों के चारों सिनोनिम्स हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा अमेजिंग, यानी कि अद्भुत। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं इनक्रेडिबल, अनबिलीवियल, वंडरफुल, एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हैं। तो ये थे 15 सिनोनिम्स, बहुत ही अच्छे वर्ड, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा ताकि आपको मतलब भी इसके अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।